हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी के पास मेरी आवाज शानदार तरीके से अच्छे से और इफेक्टिवली वे में आ रही होगी। और सभी बच्चे प्रीवियस लेक्चर 41 का रिवीजन करके आए होंगे, बिकॉज दिस लेक्चर इज कंप्लीटली रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर। मैंने लास्ट के 15-20 मिनट के अंदर आपको करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर या थर्ड। उसके अंदर दो केस करवाए थे चाचा। क्या क्या? इनफाइनाइट वायर का केस और सेमी इनफाइनाइट वायर का केस आज डेफिनेटली यूज होंगे और आगे भी यूज में होंगे। उनके ऊपर भी एक आई इरोडो में आया हुआ, क्रोटो में आया हुआ क्वेश्चन था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कल तो मैं नहीं करा पाया। वो आप खुद से लगा लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो मेरा नाम है प्रांजल कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका वाली चीज के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 42 में, जिसमें आज मैं आपको कराऊंगा फ्लक्स पासिंग थ्रो सिलेंडर स्पेयर, और एक कराऊंगा रिंग। रिंग से लूंगा क्या? सेमी इनफाइनाइट वायर। कल क्या लिया था मैंने? एक रिंग ली थी, ऐसे ऐसे रिंग रखी थी, कैसे? ऐसे। और रिंग से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस में एक स्मॉल पॉइंट चार्ज रखा था प्लस स्मॉल क्यू। और मैंने बोला था रिंग से कितना रिंग ले लो स्टेश में या डिस्क ले लो, आपका फ्लक्स सेम होएगा। कितना फ्लक्स पास होएगा? तो वैल्यू आप बताओगे क्या आई थी? सर वैल्यू आई थी हमारी x इज इक्वल टू, सर फाइव ई इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। या फिर सर हम इसको लिख सकते हैं क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। और थीटा क्या करवाया था मैंने? रिंग ली थी, तो रिंग के ये तो एक्स डिस्टेंस थी और ये क्या था? आर रेडियस। तो ये क्या आया था? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला एंगल क्या था अपना? थीटा था। ये रिजल्ट याद रखना, आगे बहुत सी जगह यूज होएगा। और कुछ देर बाद में आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे इतने कि सर पहले रिजल्ट क्या करवाया था, ये तो मैच कर रहा है उससे। तो इस रिजल्ट को लर्न करके रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, और साइमल्टेनियसली मेरे साथ लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, और माइन्यूटली वे में, प्रिसाइजली वे में मेरा एक एक सिंगल वर्ड आप ध्यान से केयरफुली होके एकदम अटेंटिव होके सुनेंगे, सो दैट आपके डाउट ना बने। फिर मत बोलना सर हमारे यहाँ पे डाउट आ गया। पहले सुन लेना क्योंकि इतना टाइम नहीं है। क्वेश्चन देख लेना। फाइंड फ्लक्स passing through find flux passing through find flux passing through a disc of radius r. Find flux passing through a disc of radius r to semi infinite wire as shown in figure. अब बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, सर डिस्क वाला रिंग वाला तो आपने कल हमें करवा दिया था। अब इस क्वेश्चन में और कल वाले लास्ट वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखना। इसलिए मैंने बोला था बेटा पीछे का रिवाइज करके आया करो, अदरवाइज बहुत खतरनाक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड हो जाओगे, कंफ्यूज होने लग जाओगे। देखना मैं पहले क्या करते, हाँ एक जगह ही बना लेते हैं डायग्राम, इतना स्पेस भी तो नहीं है ना। मैं क्या कर रहा हूं, एक रिंग बना रहा हूं। रिंग बना ली? बिल्कुल सर बना ली।
रिंग बना ली, बिल्कुल सर बना ली। इसकी रेडियस कितनी है सर? इसकी रेडियस है और आपने लिख रखा है सर, इसकी रेडियस कितनी है बच्चे? सर कैपिटल आर आपने क्वेश्चन में लिख रखा है। अब मैं बोल रहा हूं, मैं यहां से क्या ले रहा हूं, एक इसको कनेक्ट कर रहा हूं सेमी इनफाइनाइट वायर से। किससे कनेक्ट करूं? सेमी इनफाइनाइट वायर से। इस साइड तो तेरा वायर क्या है? फाइनाइट है। इस साइड तो तेरा वायर क्या है बेटा? फाइनाइट है। बट इस साइड तेरा क्या है? इनफाइनाइट है। अब कल वाली चीजें तू रिकॉल करेगा, क्यों? क्योंकि कल मैंने तेरे को कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर। एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। परपेंडिकुलर होती है के लैम्बडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और पैरेलल होती है के लैम्बडा बाई आर कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 का मोड। अब देखना ये क्या है? सेमी इनफाइनाइट वायर है जिसमें पॉजिटिव आपकी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है, प्लस लैम्बडा क्या है इसमें? पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये आपका सेमी इनफाइनाइट वायर ये रिंग है। तो मैंने बोला कि इस रिंग से इस केस में कितना फ्लक्स पास होएगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू रिंग कनेक्टेड टू ए सेमी इनफाइनाइट वायर शोन इन फिगर। फिगर में शो करा गया। अब जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा वो समझेगा, देखना रिंग कहां पे गई। ऐसे तो मैंने आपकी रिंग ली, कल ऐसे ली थी, आज ऐसे ले रहा हूं, आज ऐसे ले रहा हूं। अगर आप ऐसे लेना चाह रहे हो कल की जैसे, ऐसे ले लो। वायर को आपको ऐसे लेना पड़ेगा, इसलिए मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था, मैंने ऐसे बना दिया। रिंग में कैसे ले रहा हूं ध्यान से देखना बेटा, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं। रिंग को मैंने ऐसे लिया, इससे इससे परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैंने क्या लिया? सेमी इनफाइनाइट वायर लिया। इनफाइनाइट वायर नहीं ले रहा हूं, अगर इनफाइनाइट वायर होता तो तेरा कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं सेमी इनफाइनाइट वायर ले रहा हूं। इस एंड से तेरा फाइनाइट है और इस एंड से तेरा वायर क्या है? इनफाइनाइट है। सर अब बात समझ में आ रही है? रिंग है, रिंग के सेंटर से आप सेमी इनफाइनाइट वायर रख रहे हो और रिंग की जो रेडियस है वो है आर है। क्या है? आर है। अब देखना रिंग की रेडियस क्या है सर? आर है। अब मैं बोलूंगा बेटा कि ये जो अपनी ये वाली डिस्टेंस है, अपनी जो ये वाली डिस्टेंस है, और मैं यहां पे एक क्या ले रहा हूं? स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं। सर स्मॉल एलिमेंट क्यों ले रहे हो? अबे गधंबड़ इंसान, प्रीवियस लेक्चर में नहीं कराया था रिंग कैसे बनाई थी? कल मैंने रिंग को ऐसे रखा था, तो तू रिंग कैसे बनाया था? सर हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था रिंग का, और थ्रो स्मॉल एलिमेंट वी मेक एन ए कंप्लीट रिंग। सर हमने एक कंप्लीट रिंग बनाई किसके थ्रू? सर स्मॉल एलिमेंट रिंग के। तो मैंने क्या करा यहाँ पे? एक स्मॉल एलिमेंट लिया है बेटा रिंग का, तो मैंने इसकी रेडियस में ले रहा हूं क्या बेटा? डी आर। इसकी रेडियस ले रहा हूं मैं स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस कितनी है बे चाचा? डी आर। ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना देता हूं। अब ना बने कि भाई रिंग नाराज हो भाई। अब देखना रिंग की रेडियस क्या ले रहा हूं मैं? सर रिंग की रेडियस आपने कल वाले क्वेश्चन में ली थी स्मॉल आर, आज भी स्मॉल आर ले रहा हूं, और इसकी थिकनेस डी आर हो जाएगी। अब ध्यान देना, मैंने स्मॉल रिंग लिया है, यहाँ पे स्मॉल रिंग लिया, ध्यान से देखना मैं क्या ले रहा हूं? स्मॉल रिंग लिया है कंप्लीट डिस्क बनाने के लिए। तेरी ऐसे कंप्लीट डिस्क थी कि नहीं? बिल्कुल सर थी। तो मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया किसका? रिंग का, और रिंग को अपन ऐड करते करते पहली रिंग में यहाँ पे रखूंगा सेंटर में, फिर दूसरी थोड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे कंप्लीट रखते जाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस की क्या बन जाएगी आपके? सर डिस्क बन जाएगी। अरे ऐसो नो, बिल्कुल सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब देखना
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण मैंने कल क्या करवाई थी, अब चीजें जोड़ेगी, ध्यान से देखना। इधर से इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट। इस पॉइंट की बात करूं, यहां पे प्लस लेमड़ा है। साइमल्टेनियसली जिसको जितनी चीजें लिखनी है लिखते चलेगा, जिसको जितनी चीजें लिखनी है लिखते चलेगा। प्लस 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 पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमड़ा है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो सर, सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक पैरेलल होती है। सर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सर ये अवे होएगी परपेंडिकुलर, और सर इसकी वैल्यू होगी के लेमड़ा बाई आर, क्योंकि सर इसकी जो रेडियस है सर इस रिंग की इतनी थी सर, ये है स्मॉल आर। ये कितनी है बेटा? स्मॉल आर। ध्यान रखना, स्मॉल आर रिंग की ली है मैंने, स्मॉल आर रेडियस की रिंग ली है, तो सर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वायर क्या वो के लेमड़ा बाई आर, तो सर पैरेलल होगी वो होगी के लेमड़ा बाई आर। अब किसी बच्चे का डाउट आ रहा है सर कहां से आई, कल वाली क्लास में जाना मैंने करवाया था के लेमड़ा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो वहां पे मैंने करवाया था डेट थीटा 1 इज इक्वल टू 90 और थीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या आया के लेमड़ा बाई आर, और कोस 90 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो वहां पे भी क्या है के लेमड़ा बाई आर। तो इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, इस वायर के कारण, इस वायर के कारण मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, तो आप बोलोगे सर एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक सर इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। किसके? वायर के परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर के लेमड़ा बाई आर। मैं बोल रहा हूं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो तुम बोला सर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी के लेमड़ा बाई स्मॉल आर। अब बता बेटा तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है, ये बात बता दे मेरे को, तो चल बता। सर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो तू क्या बोलेगा सर नहीं है। जिस बच्चे का डाउट है यूनिफॉर्म है, अबे गधे तेरी रेडियस चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी नहीं करेगी? सेंटर पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। 0 रख दे, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। जैसे और इस वाले पॉइंट पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? के लेमड़ा बाई कैपिटल आर। अरे वेरी कर रही कि नहीं कर रही है? बिल्कुल सर वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी वेरी करी है। अब हमारे पास ओनली एक ऑप्शन बचा है, वो क्या है सर? ओनली हमारे पास एक ऑप्शन बचा, वो है इंटीग्रेशन। हम बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। इतना नोट डाउन कर लो, 1 मिनट में चाय पी लेता हूं। बस काम खत्म। आ रहे इतनी बात समझ में सर, इतनी बात हमारे समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा बिकॉज रेडियस वेरी करी। अब देख विद्या के समय सच बताना, जिस भी बच्चे को अगर डाउट आ रहा हो मेरे को बोल देना, लेकिन सच बोलना तभी आप सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। मैं बोल रहा हूं जो वायर के परपेंडिकुलर तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है के लेमड़ा बाई आर, इसके कारण फ्लक्स होएगा या नहीं होगा? बता दे बच्चे, मेरे चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नू बता दे होएगा या नहीं होएगा? परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कारण तेरा फ्लक्स होएगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। मैं बोलूंगा क्यों नहीं होएगा, तू बोलेगा सर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मींस सर जो वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी सर, जो वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी सर, जो वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर वो इस डायरेक्शन में होएगी, और सर इस डायरेक्शन में अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो वो सर सरफेस के पैरेलल है और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। उसकी वजह से हमारा फ्लक्स कतई नहीं हो सकता सर। अगर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होएगा, उनके बीच का एंगल 90 हो गया, दैट मींस सर फ्लक्स 0 हो जाएगा सर। इसके कारण तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी सर, इसके कारण तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ड्यू टू लिखना साथ में, ड्यू टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड
due to perpendicular electric field of wire there is no flux because it is parallel to surface, because it is parallel to surface and perpendicular to एरिया वेक्टर। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वायर के, उसके कारण हमारे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होएगा। अब मैं बोलो बचा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? सर ये वाला। सर इसके कारण तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड होएंगी। मैं बोलूंगा क्यों होएंगी बेटा? तो तू बोलेगा सर ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है। देखियो चचा, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे है? सर ऐसे है, ऐसे है तो सर ये सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के पैरेलल है। और सर आपने हमें बताया था प्रीवियस लेक्चर में दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और एरिया वेक्टर के पैरेलल होगी, उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स पास होएगा सरफेस से। अब देखना मैंने फ्लक्स क्या करवाया था? सर आपने फ्लक्स कराया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब मैं बोलूंगा रिंग है अपने, क्या रिंग है, तो स्मॉल रिंग के कारण अपना फ्लक्स क्या आएगा? सर स्मॉल होएगा। स्मॉल फ्लक्स, ध्यान से देखना, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग के स्मॉल एलिमेंट के कारण आपका फ्लक्स क्या होएगा? सर स्मॉल होएगा, डी फाई होएगा सर। और डी फाई की वैल्यू है सर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और सर जैसे हम इसको ओपन करेंगे याद है ई डी ए कोस ऑफ थीटा और सर ई डी ए कोस ऑफ जीरो। अब कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट बनता है, लिटरली ट्रू बता रहा हूं, कुछ बच्चों के यहाँ पे डाउट बनता है। वो बोलेंगे सर चाय चिपने लग गई थी लिप्स के, वो बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इधर भी तो हो सकता है। आपने बताया था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। मैं बोल रहा हूं बेटा तो इस डायरेक्शन में भी ले सकता है इस केस में, और इस डायरेक्शन में ले सकता। अगर ये इस साइड से पैक होता, मान लिया तेरी दीवार होती बंद होती, जैसे ये तेरी बंद है, इस साइड से बंद है, तो इस केस में तेरा डेफिनेटली इसी डायरेक्शन में होता है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड, इसी डायरेक्शन में होता। बट दोनों तरफ से फ्री है तो तू इस डायरेक्शन में भी ले सकता है और इस डायरेक्शन में तेरी मर्जी। अगर इस डायरेक्शन में लेगा तो तेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मींस इनकमिंग फ्लक्स होएगा। और अगर तू इस डायरेक्शन में लेगा तो पॉजिटिव आएगा। मैं अभी इसी डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं, एंगल 0 मान के चल रहा हूं, तू चाहे तो 180 लेके कर लियो बेटा। तो ईडीए कोस 0, तो यहां से क्या आ गया सर? यहां से आ गया ईडीए। अब मैं बात करूं टोटल फ्लक्स की, फाई टोटल की बात देखना बेटा। फाई टोटल सर डी फाई का इंटीग्रेशन कर दो। डी फाई की वैल्यू कितनी है? ईडीए का इंटीग्रेशन कर दो। मैं बोलूंगा ई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ई की वैल्यू तो है के लेमड़ा बाई आर, और डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कल क्वेश्चन में बताया था रिंग का स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग का एरिया क्या है। मैंने बोला था रिंग को कट करके लंबी कर दो। इस रिंग को कट करके लंबी करोगे तो आपके क्या आ जाएगा? इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो तो बन जाएगी लेंथ 2 पाई आर, और इसका जो थिकनेस होगा वो क्या बन जाएगी? ब्रीथ। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 2 पाई आर इंटू डी आर आपका क्या हो जाएगा बेटा? डीए हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे डीए की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई आर इंटू डी आर। और अब रखो लिमिट है सर। पहली वाली रिंग को अगर हम सेंटर पर रख देंगे, रेडियस 0 रहेगी, तब सर हमारी रिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। सर पहली रिंग को हम यहाँ पे रखेंगे सेंटर पे, सर फिर दूसरी को यहाँ पे, तीसरी को यहाँ पे,
चौथी को यहाँ पे, पांचवी को यहाँ पे, छठी को यहाँ पे, और सर ऐसे ऐसे रखते रखते सर कैपिटल आर की रख देंगे अपन, तो सर हमारी है कि कंप्लीट कंप्लीट डिस्क बन जाएगी। अब देख, काटा पिटी कर ले बेटा, काटा पिटी कर ले, आर से आर गया, 2 पाई के लेमड़ा तेरा कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तेरा क्या कांस्टेंट है, तो 2 पाई के लेमड़ा, और अंदर क्या बच गया 1, क्या बच गया 1 का dr के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा r, और लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई लेमड़ा इंटू r, कैपिटल R आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू रख रहा हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है, मैथ सीख क्या, तेरी फिजिक्स वीक नहीं है। क्या क्या करा मैंने, के की वैल्यू रखी क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 पाई लेमड़ा बाहर निकाल लिया, 2 पाई लेमड़ा ऐसे का ऐसे रख लिया, के की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा r आएगा, स्मॉल r आएगा, जिसकी लिमिट रखी मैंने 0 टू r। अब लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r माइनस 0, तो क्या हो जाएगा r। तो मैंने ये स्टेप उड़ा दी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था, मेरे पास यहाँ पे क्या था, स्पेस कम था। अब देखना, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया, तो क्या गया लेमड़ा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज और आंसर। नोट डाउन कर लो, दैट इज और आंसर लेमड़ा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपना क्या होगा बेटा, आंसर होएगा। अब जिस बच्चे को समझ में नहीं है भाई, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। कल मैंने कहा था इतनी इजी वे में कराऊंगा, इतनी इजी वे में कराऊंगा, आपको पता भी नहीं चला होगा। कल मेहनत करिए बेटा, अपन ने कल मेहनत करिए, एक एक दिन आपका बेटर बनाते चलूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। इंक डाल लेता हूं मैं, ब्लैक वाला कहां पे गया, ब्लैक वाले में डालनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ ये 1 महीने और चल जाए इंक, उतने दिनों में आप 500 सब्सक्राइब तो करा ही दोगे। नहीं करवाओगे तो भी कोई बात नहीं है, हमारा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सर आप पढ़ाना बंद कर दो, कि बिल्कुल करना ही पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, पागल हो गया, मैं क्विट करने वाले बंदों में से नहीं हूं, मेरा एम बहुत बड़ा है, और मैं क्विट तो कर भी नहीं सकता इस पॉइंट से। कैसे कैसे मुंह से खोलना पड़ रहा है, आप देख लो, मास्टरी को इज्जत ही नहीं है। अरे नोट डाउन कर लिया, एक बार रिवाइज करवा दूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। देखना क्वेश्चन क्या था, वापस से देखना। मैंने कहा एक डिस्क है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और उसके सेंटर से सेमी इनफाइनाइट वायर रख दिया, एक साइड से क्या फाइनाइट है। तो कल मैंने वो करवाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो सेमी इनफाइनाइट के कारण एक परपेंडिकुलर होगी, एक पैरेलल होगी। अगर इनफाइनाइट होता तो ओनली परपेंडिकुलर होती, पैरेलल 0 हो जाती। क्यों? क्योंकि एंगल दोनों थीटा 1 एंड थीटा 2 की वैल्यू क्या होती है 90-90, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती, तेरी पैरेलल 0 हो जाती, परपेंडिकुलर होती तो k बाई r। लेकिन इस केस में तेरी परपेंडिकुलर भी होगी, पैरेलल भी होगी, ये मैंने लिख दी। अब देख, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो क्या होगी, सरफेस के तो पैरेलल होगी, और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में ले रहा हूं मैं, इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो एरिया वेक्टर की तो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर हो गई,
और सरफेस के पैरेलल हो गई, तो इसके कारण जो तेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। अब किसके कारण होगा सर, इस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होएगा। तो इसके कारण सर हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, क्योंकि डायरेक्ट रिंग का हमें पता नहीं सर, इसके लिए हमने क्या करा, एक एलिमेंट लिया रिंग का, स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग। तो स्मॉल डी फाई इज इक्वल टू ईडीए, ईडीए cos थीटा, ईडीए cos 0 ईडीए, क्योंकि मैंने इसी डायरेक्शन में लिया। अगर आप इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लोगे तो आपके नेगेटिव आ जाएगा, इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा, इस केस में आउटगोइंग फ्लक्स है। फिर मैंने टोटल फ्लक्स की बात करी, तो सर इंटीग्रेशन कर देंगे स्मॉल फ्लक्स का, तो ईडीए 0 टू आर के लेमडा बाय आर वैल्यू पुट कर दी, और इंटीग्रेट करके लेमडा आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितनी आ गई, वैल्यू आ गई। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन वायर है। इतनी बात समझ में बिल्कुल सर आ गई। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, इतनी चीज आपने नोट डाउन कर लिया होगी। मेरा टारगेट आज बहुत सारा, क्योंकि कल कोर्स फ्लो स्टार्ट करने का इरादा, आज बहुत सारे क्वेश्चन करवाने का, नहीं तो एक लेक्चर और हो जाएगा अपने, लेकिन मैं आज के लिए एक्सटेंड करूंगा 20-25 मिनट। प्रोजेक्शन रूल करवाना ही है यार। अब देखना सेकंड क्वेश्चन, देखना इंपॉर्टेंट है बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल। अरे बात समझ में आई है क्या बोलना चाह रहा हूं, बिल्कुल सर समझ में आ गई। एक सिलेंडर है हमारा, एक सिलेंडर है हमारा सर, ये मान लो मेरा पानी वाला गिलास सिलेंडर, ये और क्या है, ये ऊपर से स्क्वायर, अगर ऐसी शेप होती सेम तो सिलेंडर होता, और ये इतना नहीं होता। तो सर फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है वो आर, और ये जो लेंथ है वो एल है। अब देखना, अब देखना मैं डायग्राम बना देता हूं। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सर तो गजब बवाल चीज बना दी हो बे, मास्टर भी तो बवाल, तो बवाल चीज तो बनाएगा ना। अरे यस और नो, बिल्कुल सर। और मैं यहाँ पे रख रहा हूं क्या, खा बना, मास्टर की तो कौन इज्जत ना है। बस अब काम चला देंगे, अब इतना तो हो जाता है, फिर इतना ही गोल बनेगा हमारे से, इससे ज्यादा सीधा नहीं बन सकता। अब देखना सर ये क्या कर दियो, मैं ये यहाँ पे क्या रखा हूं बेटा, सेमी, सेमी इनफाइनाइट वायर नहीं, इस बार इनफाइनाइट वायर रखा है, इधर भी इनफाइनाइट है और ऊपर भी इनफाइनाइट है। और इसकी जो रिंग है, इस सिलेंडर की जो रिंग है, जो इस सिलेंडर की रिंग क्या है, रेडियस है वे दादा, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और ये जो लेंथ है वो है स्मॉल है। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे, ये सिलेंडर है आपका, सिलेंडर है जिसकी लेंथ ऊपर से नीचे है एल, और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसकी रेडियस है आर। मैंने क्या रखा, इसके सेंटर से एक इनफाइनाइट वायर रख दिया, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट। अब मैं बोल रहा हूं इससे कितना फ्लक्स पास होएगा उसकी वैल्यू बतानी है। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, आर है, और लेंथ कितनी है, एल है, और मैंने इसके सेंटर से एक इनफाइनाइट वायर रख दिया। अब देखना कल वाली चीजें जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है, आप खुद से बताना। बिल्कुल सर हम बता देंगे, खुद से बताना चीजें जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। पहले मैं क्या करवा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट वायर डायरेक्ट लिखूंगा, जिसको करना है कल वाली क्लास से जाके करेगा। सर इस केस में ओनली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसकी वैल्यू होगी 2k लैम्बडा बाई आर रेडियस। वहां पे आपने सर स्मॉल आर ली थी, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो सर क्या हो जाएगी 2k लैम्बडा बाई आर। ये वायर था तेरा, तो इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर, ऐसे होगी परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे देखिए परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सर, वो होती है k लैम्बडा बाय आर sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। थीटा 1 की वैल्यू 90, थीटा 2 की वैल्यू 90, थीटा 1 की वैल्यू 90, थीटा 2 की वैल्यू 90, तो क्या हो जाएगा 2k लैम्बडा बाय आर। और सर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो वायर के, सर वो जीरो हो जाएगी। मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि सर cos 90 ऑलवेज जीरो होता है। इतनी बात समझ में आएगी? बिल्कुल सर। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर होते हैं 2k लैम्बडा बाई आर। अब मैं ध्यान से देखना, सिलेंडर डायरेक्ट तो बना नहीं सकता, एरिया वेक्टर करवाया था। मैंने कहा था बेटा चीजें मेरी क्लास में जुड़ती हुई चलेगी, कहा था कि नहीं कहा था? अब तेरे को रिग्रेट हो रहा होगा अगर तूने क्लास पीछे की नहीं करी है तो। क्यों? क्योंकि मैंने एरिया वेक्टर में कराया था, सिलेंडर डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसका एलिमेंट ले लेके इंटीग्रेशन करता है, और 3 डायमेंशनल इंटीग्रेशन होता है इसका। तो हम डायरेक्ट मैंने वहां पे बताया था इंटीग्रेशन ऑफ डीए की वैल्यू कितनी होती है, वो अभी मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला था डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो आपने कहा था बिल्कुल सर आपने ये बात हमें बताई थी। अब देखना मैं क्या करूं, स्मॉल एलिमेंट ले रहा हूं बेटा, इस पॉइंट पे एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक एलिमेंट यहां पे ले लिया, उधर ले सकते हो उधर भी ले लेना। ये सिलेंडर था, ध्यान से देखना, ये सिलेंडर था, मैंने इस वाले सरफेस से एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया क्या है डीए वेक्टर है। स्मॉल एलिमेंट का एरिया क्या है, स्मॉल एरिया डीए। स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा सर, डीए होएगा, डीए। और मैंने बताया था एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। ध्यान से देखना यहां से, एरिया वेक्टर क्या होगा सर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और सर पॉइंटिंग आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा। सर यहाँ पे जो दीवार आ गई तो सर बाहर अंदर की तरफ तो होएगा नहीं, बाहर की तरफ होगा, पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सर इतनी बात हमारे समझ में आ गई सर, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड होएगा, यस और नो? बिल्कुल सर। और सर यहाँ पे भी डीए वेक्टर ऐसे ही होएगा। अब मैं बोलूंगा इस वायर के कारण, इस वायर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो तू देखना, तू बोलेगा सर इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, ओनली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी सर। इस वायर के कारण सर इस पॉइंट पे ओनली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, बिकॉज वायर के जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी इस वाली डायरेक्शन में सर वो तो जीरो हो जाएगी। तो सर वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही होएगी, ओनली ये वाली होएगी सर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होएगी के लैम्बडा बाई कैपिटल आर। अरे यस और नो? बिल्कुल बात सही है। मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे, तो तू बोलेगा सर इस वाले पॉइंट में भी देख लेते हैं। सर इस वाले पॉइंट पे भी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होएगी। मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि सर cos 90 जीरो, ओनली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होएगी, और वायर के परपेंडिकुलर सर कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सर, के लैम्बडा बाई आर। मैं बोलूंगा दैट मींस तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करी। बोले सर वेरी तो कर रही है, सर वेरी तो कर रही है। मैं बोला क्यों कर रही है, तो तू बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कैसे कर सकती है जब रेडियस वेरी करी। सर रेडियस वेरी कर रही है, बच्चे बोलेंगे सर रेडियस वेरी करी, सर इस पॉइंट में अलग रेडियस, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है, इस पे अलग है। मैंने बोला गदम्बड़ इंसान, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरी वेरी करेगी, इसके अंदर तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, लेकिन सरफेस में वेरी कर सकती है क्या? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी बेटा? ध्यान से सुनना मेरे एक एक वर्ड को, क्यों नहीं करेगी? बिकॉज सरफेस पे तेरी रेडियस सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से जो बच्चा मेरी बात सुनेगा वो कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस इज ए सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के एवरी पॉइंट पे क्या होगी बेटा, सेम होगी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ और रेडियस इज ए सेम, हमारी रेडियस क्या है, सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के एवरी पॉइंट पे सेम होगी। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे ले ले, इस 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 पे रख ले, इस पे रख ले, इस पे रख ले, इस पे, चाहे जहां मर्जी हो, सरफेस के एवरी पॉइंट पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस इज सेम बिकॉज ऑफ और रेडियस इज सेम। रेडियस आर है, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, इस पॉइंट पे भी आर, इस पॉइंट पे भी आर, इस पॉइंट पे भी आर, और यहाँ पे भी आर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 2k लैम्डा बाई आर। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर हमारी यूनिफॉर्म हो गई। हाँ, अब बात करते हैं हम इसकी सर्कल वाले पार्ट की, क्योंकि गधे इंसान है, वो बोलेंगे सर आप फ्लक्स इससे पास करवाए हो, इससे नहीं करवाए हो। दिमाग लगा, वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? सर नहीं है, वायर तेरा कैसे है, ऐसा है, ऐसा तेरा इनफाइनाइट वायर है। वायर के पैरेलल तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, नहीं है ना। तो इस पॉइंट पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सर इस डायरेक्शन में होगी। इस पॉइंट पे तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, सर इस डायरेक्शन में होगी। के लैम्डा बाई कैपिटल आर होगी कि नहीं होगी? सर इससे एरिया वेक्टर होएगा, मैंने कराया था डीए स्मॉल इंटीग्रेशन ऑफ डीए भाई यार, स्क्वायर करवाया था, नीचे वाले का अलग ऊपर वाले का अलग। तो पॉइंटिंग आउटवर्ड होएगा और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होएगा। तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, सर ऐसे होगा डीए वेक्टर। अब देख एंगल कितना है, सर एंगल 90 है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में एक दूसरे परपेंडिकुलर है, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, इस केस में कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। और सर सेम कहानी होगी ऊपर वाले सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होएगा सर सरफेस से बाहर की तरफ होएगा। सर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो सर वायर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होएगा, और एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई। इसको पॉजिटिव लगा लो, वरना गदम्बड़ बोलेंगे सर पॉजिटिव कराया नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हो। अब देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी मैंने 2k लैम्डा बाई आर। अब बात करते हैं फ्लक्स। फ्लक्स मैंने आपको क्या करवाया, सर फ्लक्स आपने हमको कराया था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब मैं बात करूंगा स्मॉल फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया, एरिया, ये जो एरिया का स्मॉल एलिमेंट है, इसके कारण फ्लक्स कितना होएगा, इसकी बात करते हैं सर। इसके कारण फ्लक्स होएगा स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और सर यहां से आ जाएगा ई डी ए कोस ऑफ जीरो। बच्चों में डाउट नहीं आता है कोस ऑफ जीरो क्यों होगा, जिस डायरेक्शन में तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होएगा, तो क्या हो जाएगा ई डी ए। सर टोटल फ्लक्स की बात करते हैं तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा स्मॉल फ्लक्स का इंटीग्रेशन, और स्मॉल फ्लक्स क्या है, ई डी ए का इंटीग्रेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा क्या है, यूनिफॉर्म है, तो सर यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा बाहर, और सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 2k लैम्डा बाई कैपिटल आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी मैंने पहले करवाया था एरिया वेक्टर में 2 पाई आर एल, वहां पे स्मॉल आर लिया था और यहाँ पे कैपिटल आर ले लिया, बस इतना सा डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा सर 2 पाई आर एल। अब जो कट रहा है उसको कट कर दो सर, आर से आर गया, और सर यहां पे आ जाएगा सर के की जगह मैं नीचे लिख देता हूं, ऊपर क्या हो जाएगा 4 पाई 2 जा क्या हो जाएगा 4 पाई लैम्डा एल, और के की जगह क्या लिख रहा हूं नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो क्या आएगा, 4 पाई से 4 पाई गया, क्या बचेगा, लेमड़ा एल बाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज और फ्लक्स। आंसर कितना आएगा, ये वाला, दैट इज और इंपॉर्टेंट। फ्लक्स कितना होगा सर, लेमड़ा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और पीछे वाले का क्या था, अब यहीं से बच्चे कंफ्यूज होना स्टार्ट हो, पीछे वाले का लेमड़ा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, उससे पहले वाले का क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। मैंने कहा था ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है लेमड़ा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये थर्ड वाला हो गया लेमड़ा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आ गई, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, फटाक से एलिमिनेट करूंगा पानी डाल के। अरे अब मजा आ रहा होगा, खुद से बोल पा रहे होंगे मास्टर क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। क्यों? क्योंकि मेहनत करिए अपने वाले। क्यों? क्योंकि हमने पहले मेहनत करी है बेटा। आई होप सभी ने नोट डाउन लिया होगा और सभी के अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है अच्छे से एकदम बेसिक से, तो क्या करोगे, अरे समझ में आ गया, बिल्कुल सर आ गया। पानी डाल, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आंख में थोड़ी सी एरर हो रही है, एक आंख के अंदर 2-3 नीचे हो रही है, फुंसी होने का कारण। सिलेंडर था, सिलेंडर था, रेडियस आर, लेंथ एल, बिल्कुल सेंटर से एक इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट वायर क्या है सर, इनफाइनाइट वायर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सर परपेंडिकुलर होती है, टू के लेमड़ा बाई आर। मैंने फर्स्ट ऑफ वैल्यू लिखी, फिर मैंने कहा सरफेस पे तेरे एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, कांस्टेंट होगी, सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी, और इस वाले सरफेस पे भी सर ऐसे होगी, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जीरो होगी, और इस वाले सरफेस से सर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा, ओनली इस वाले से करेगा, और उसकी वैल्यू क्या आएगी सर, पहले स्मॉल एलिमेंट के कारण हमने स्मॉल फ्लक्स कैलकुलेट करा, आफ्टर सर टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन करके कैलकुलेट करा, और वैल्यू है लैम्ब्डा एल बाय एप्सिलॉन। इतनी बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन देख कर आता हूं, देखना, बेटा चीजें इतनी शानदार है, इतने शानदार तरीके से करा रहा हूं कि अगर आप देखोगे ना पेज पलट के तो इतना मजा आने लगेगा। अब आपको मजा आ रहा होगा इस लेवल पे सोचने में, सर सच में हमने मेहनत करी है, सर सच में हमने मेहनत करी है पहले, इसलिए आज हमें इतना मजा आ रहा है सर करने में। सर पहले हार्ड लग रहा था, लेकिन सर अब बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि सर हमने मेहनत कर ली एक लेवल पे। अब आज का तीसरा क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, ध्यान से देखना, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? तो वैसे पीछे वाले दोनों ज्यादा थे, लेंथ भी वो ज्यादा थे और इंपॉर्टेंट भी थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि गॉस लॉ का स्टेटमेंट बनेगा, फाइंड फ्लक्स, फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बस क्वेश्चन हो गया खत्म, नल मम। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है रेडियस आर का, उसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, तो उसे क्या बताना है अपन को? फ्लक्स बताना है। देखना
डायग्राम बना देता हूँ इधर, रख दिया। थोड़ा सा इधर बना लेंगे क्योंकि अभी बाद में दोबारा बनाना पड़ जाएगा। अरे दादा, अफसोस कर रहा हूं, गोल बन गया। प्रैक्टिस मैक्स एंड बिकम परफेक्ट, इतनी बात आपके सामने लाइव एग्जांपल है। इतने दिनों में परफेक्ट नहीं बना, आज बन गया। प्लस कैपिटल क्यू सेंटर पे रख दिया, और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। अब बात करें सर इस बेर से कितना फ्लक्स पास होएगा। बेटा एक्सपेरिमेंट के लिए एग्जाम्पल रखने पड़ते हैं, तुम जैसे गधों के लिए, अदरवाइज तुम समझोगे नहीं। मजा तो ले ले, जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी आपको पढ़ाते पढ़ाते। ये क्या है, उस दिन वाले निशान मैंने मिटाया नहीं, अरे दादा स्पेयर है। इसके सेंटर पे बीच में से काट के सेंटर पे मैं क्या रख दूं, चार्ज रख दूं, प्लस कैपिटल क्यू, और इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो इस स्पेयर से कितना फ्लक्स पास होएगा उसकी वैल्यू बतानी। यस और नो? बिल्कुल सर। अब देखना क्वेश्चन गजब है। इंपॉर्टेंट बिकॉज वो बाद में करा दूंगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखना, अपना स्पेयर था तो मैंने एरिया वेक्टर के अंदर करवाया था, जैसे अभी सिलेंडर का करवाया था। मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले रहा हूं, डीए वेक्टर किस साइड होगा बता सकते हो? सर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। सर इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, एरिया एलिमेंट होगा। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे मैं अगर एक एलिमेंट ले लूं तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड। सर डीए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। मैं बोलूं बेटा यहाँ पे ले तब तो तू बोलेगा सर इस डायरेक्शन में अपना डीए वेक्टर होगा। मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे तो तू बोलेगा सर इस डायरेक्शन में अपना क्या होगा, डीए वेक्टर होएगा। अब देखना जिस भी बच्चे की समझ में नहीं आया, स्पेयर है क्या, स्पेयर। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे एरिया वेक्टर की बात करूं तो आप बोलोगे सर पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस। पॉइंटिंग आउटवर्ड सर बाहर की तरफ होएगा और परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, परपेंडिकुलर होगा। मैं बोलूंगा यहाँ पे सर पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे तो आप बोलोगे सर पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे तो आप बोलोगे सर पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मैं बोलूंगा बेटा यहाँ पे तो आप बोलोगे सर पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। इतनी बात समझ में? बिल्कुल समझ में आई। मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो तू क्या बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू। सर इसके कारण हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर जानते हैं। इस पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे तो बना नहीं सकता इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे बना लो आप। इस वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगा, तो सर स्मॉल चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के क्यू बाई स्क्वायर। अब मैं पूछूंगा बेटा तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, बता। तू बोलेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है। मैं बोलूंगा बिल्कुल बेटा बात सही है, बिल्कुल बेटा बात सही है, लेकिन तू ये तो बता कहां पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है। तू बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पे अलग होगा, इस पे अलग, 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 जहां कहीं भी आपको दिख रहा है अलग अलग पॉइंट पे सर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा। मैं बोलूंगा क्यों बेटा, तो आप बोलोगे सर रेडियस वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट अब दिमाग लगा, मैं ओनली इस सरफेस की बात करूं, आउटर सरफेस की बात करूं, इसके एवरी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? बोले सर यूनिफॉर्म होगा। मैं बोलूंगा क्यों? बोले सर रेडियस हमारी सेम है सर। इस वाले पॉइंट पे आप चले जाओ सर, इस वाले पॉइंट पे आप चले जाओ, रेडियस आर। सर आप इस वाले पॉइंट पे चले जाओ, रेडियस आर। सर आप इस वाले पॉइंट पे चले जाओ, रेडियस आर। सर आप इस वाले पॉइंट पे चले जाओ, रेडियस आर। सर आप इस वाले पॉइंट पे चले जाओ, रेडियस आर। सर आप इस वाले पॉइंट पे चले जाओ, रेडियस आर। तो बीच में से लेना भैया, यहां से ले लेना, आप बना लेना। सर आप इस वाले पॉइंट पे चले जाओ, रेडियस आर होगी। सर सरफेस पे चाहे जो मर्जी आप पॉइंट ले लो और उसमें चले जाओ, रेडियस हमारी सेम होगी। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड will be uniform at each point of surface of sphere, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के सरफेस के एवरी पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगी। यस और नो की बता बेटा। सर बिल्कुल ये बात सही है, सरफेस के एवरी पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर के ईच पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। जिसकी वैल्यू क्या होगी सर? जिसकी वैल्यू ये होगी। अब बात कर रहा हूं मैं फ्लक्स की, अब बात करता हूं मैं फ्लक्स की। स्मॉल फ्लक्स होएगा, बिल्कुल सर, स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल फ्लक्स होएगा d5, जिसकी वैल्यू होएगी सर, जिसकी वैल्यू होएगी सर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। मैं बोल रहा हूं ये dA cos ऑफ 0 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी में एरिया वेक्टर होगा। कैसे? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के अवे फ्रॉम दी स्फीयर होगी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सर बाहर की तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर भी सर पॉइंटिंग आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। सर बाहर की तरफ ही अपना क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। तो सर इनके बीच का एंगल होगा 0। तो यहां से कितनी आ जाएगी सर? ED आ जाएगी। मैं बोलूं टोटल फ्लक्स, तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ d5, तो d5 की वैल्यू रखो EDA। अब E की वैल्यू रख दो, सर E की वैल्यू हो जाएगी KQ/R², बिकॉज सर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना यूनिफॉर्म है और DA हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो अब ये हमारे यूनिफॉर्म था, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा KQ/R², और इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया? DA। अब एरिया वेक्टर में मैंने आपको क्या करवाया था? इंटीग्रेशन ऑफ DA, स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन करके इसका सरफेस का क्या बताया था? एरिया बताया था सर। इसके लिए स्मॉल एलिमेंट ऑफ DA होता है 4πr²। तो सर KQ/R² इंटू 4πr²। सर R से R कट जाएगा और 4π के ऊपर बचेगा, और K की वैल्यू अपन क्या कर देंगे सर? नीचे रख देंगे 4πε0। तो 4π से 4π है और Q/ε अपनी वैल्यू आ गई। अब देखना टोटल फ्लक्स क्या आएगा सर? टोटल फ्लक्स हमारा यहां से आया Q/ε0। अब मैं ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा था पता आपको? इट इज डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ की डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, यहां पे करा दिया। अब देख रहे हो चच्चा मेरी चीजें क्लास में कैसे जुड़ते हुए जा रही है? इट इज डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन भी करवा दिया, पता भी नहीं चला, और उसी के अंदर गॉस लॉ भी करवा दिया। ये अब
ध्यान में रखना, ये डेरिवेशन है गॉस लॉ की। गॉस लॉ पढ़ाऊंगा ना कल या परसों में, तब आपको समझ में आएगा सर ये क्यों है। नोट डाउन कर लो। जल्दी से करो भाई, बिकॉज अब मेरे को प्रोजेक्शन रूल करवाना आज। एक्सटेंड कर देंगे थोड़ी देर क्लास को। और क्या है, प्रोजेक्शन रूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आरे कर देंगे यार आप, बिल्कुल सर कर दो। सर पे स्पेयर था, स्पेयर के एवरी पॉइंट पे, स्पेयर के सरफेस के एवरी पॉइंट में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होएगी, ना कि स्पेयर के अंदर सेम होएगी। स्पेयर के अंदर वेरी करेगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पे अलग, इस पे अलग, लेकिन सरफेस के एवरी पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होएगी। इसकी वैल्यू होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वैल्यू ये होती है, और स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया के कारण स्मॉल फ्लक्स होगा डी पाई। इंटीग्रेशन करके टोटल निकालेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी है मैंने करवाया था रिएक्टर में, 4 पाई आर स्क्वायर होती है, काटा पीटी करोगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट अपना क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। सर इतनी बात तो हमारे अच्छे से समझ में आ गई। सर इतनी बात तो हमारे अच्छे से समझ में आ गई। आप देखना, अब मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं एक, प्रोजेक्शन रूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप पूरा लिखना, मैं फाइल लिख रहा हूं। प्रोजेक्शन रूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए प्रोजेक्शन रूल इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, वैसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जेई मेन के वो नहीं होंगे, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है, मात्र 30 सेकंड में आप आंसर निकाल दोगे। ध्यान देना, मैंने करवाया था क्या। अब देखना चीजें कैसे जुड़ रही है, विद्या के साथ चीजें कैसे जुड़ रही है, चेक करना। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में मैंने क्या करवाया था सर, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में आपने हमको कराया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिखते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर, मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस ऑफ थीटा। सर डेट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम लिख रहे थे पहले प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, ये प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। सर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर हो गया, और सर ये था हमारा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग इट। मैंने डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की क्या करवाई थी संडे को, मैंने करवाई थी मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर टू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग इट का प्रोडक्ट क्या होएगा, डॉट प्रोडक्ट होएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर ले लिया मैंने, और ये क्या, प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, ये क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है, क्या है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन है। मैंने वहां पे अनदर कहा था, लेकिन अब यहाँ पे बी है तो बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, लेकिन बिल्कुल सर बात सही है। अब देखना फ्लक्स क्या होता है सर, फ्लक्स तो आपने हमें करवाया था फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब मैं बोलूंगा इसको ओपन करो सर, मोड ऑफ ई वेक्टर और मोड ऑफ ए वेक्टर और कोस ऑफ थीटा। अब ध्यान से देखना, सिमिलरिटी इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखना, इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखना। ए वेक्टर की जगह ई वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर की जगह क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। दैट मींस ए वेक्टर क्या,
सर एरिया वेक्टर था, क्या था, एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई क्या हो जाएगा, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एरिया प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड। बात समझ में सन नहीं आई, तुम गदम्बड़ हो, तुम्हारे आएगी भी नहीं। मैंने क्या करवाया, ध्यान से देख, डेफिनेशन क्या करवाई थी डॉट प्रोडक्ट की, सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इनटू कोस, और आपने कहा था सर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर टू प्रोजेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग इट। तो मैंने क्या करा, प्रोडक्ट कर दिया इन दोनों का और मैग्नीट्यूड रखा पहले वाले वेक्टर का और दूसरे वाले वेक्टर का क्या लिखा, प्रोजेक्शन लिया था मैंने, क्या लिया था, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो अब फ्लक्स में मैंने क्या किया, मोड ऑफ ई वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर कोस्टा, ए वेक्टर क्या था सर, एरिया वेक्टर था, डेट मींस एरिया था, तो एरिया किसका हो जाएगा सर, एरिया प्रोजेक्शन का हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन का हो जाएगा। एरिया वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ले रहे थे इतनी देर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर की जगह अब क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा, दोनों में सिमिलरिटी चेक करना। मैंने फाई ई फ्लक्स क्या करवाया, मोड ऑफ ई वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर कोस्टा, ए वेक्टर क्या था सर, एरिया वेक्टर था, और यहाँ पे बी वेक्टर क्या था सर, बी वेक्टर था हमारा प्रोजेक्शन था, तो मैंने बोला एरिया किसका ले लेंगे, प्रोजेक्शन का ले लेंगे, और ये अपना क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा। अब ये कैसे प्रोजेक्शन रूल बन गया आपका, दिस इज प्रोजेक्शन रूल, दिस इज प्रोजेक्शन रूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का ये क्या बन गया, प्रोजेक्शन रूल बन गया। सर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तो बताओ सर, प्रोजेक्शन रूल तो बता दिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी बताओ। ध्यान से देख इधर आ, ध्यान से देख इधर आ, पहले क्या करना है, टू प्रोजेक्ट लाइट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तेरे को लाइट प्रोजेक्ट करनी है, जिस डायरेक्शन में तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में तेरे को लाइट प्रोजेक्ट करनी है। सेकंड क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, प्रोजेक्शन का। आफ्टर दैट क्या करना है, पुट दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, एरिया में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लाइट प्रोजेक्ट करेंगे किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा, टू प्रोजेक्ट लाइट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन निकालेंगे, छाया का एरिया निकालेंगे। तीसरा क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन की, किसके अंदर, फाई ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। अब बात है सर इनकमिंग और आउटगोइंग पे कैसे पता चलेगा, प्लस कब लगाओगे और माइनस कब लगाओगे, प्लस लगाना है जब तेरा आउटगोइंग फ्लक्स हो, जब तेरा आउटगोइंग फ्लक्स होगा, खुद से लगाना है ये प्लस, खुद से लगाना है लास्ट के अंदर जब तेरा फ्लक्स आउटगोइंग होएगा, और नेगेटिव कब लगाना है, जब तेरा फ्लक्स क्या होएगा, इनकमिंग फ्लक्स होएगा तेरा। जब तेरा आउटगोइंग फ्लक्स होगा तब तू पॉजिटिव साइन लगाएगा, और जब तेरा इनकमिंग फ्लक्स होगा तब तू नेगेटिव साइन लगाया, यस और नो। और ये कब वैलिड है ये देखना, नीचे लिखा हूं नोट लगा के, when electric field will be
व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म। जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि यूनिफॉर्म होगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म, देन only then we use this method। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? सर पूरी बात समझ में आ गई। अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होएगा, कांस्टेंट होएगा, तभी ये मेथड हमें अप्लाई करेंगे, तभी हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करनी पड़ेगी सर, लाइट प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सेकंड सर हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रोजेक्शन का। थर्ड हमको सर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया ऑफ प्रोजेक्शन की। और फोर्थ सर हमको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना। पॉजिटिव सर आउटगोइंग फ्लक्स के लिए और नेगेटिव सर इनकमिंग फ्लक्स के लिए। और ये कब अप्लाई करेंगे सर, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होएगा या फिर कांस्टेंट होएगा। नोट डाउन कर लो। ये बात बता रहा हूं बेटा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, सच बता रहा हूं। जेईई मेन के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे, अभी देखना आप वैसे फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे। आप ऐसे फाइंड आउट कर ही नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है। ऐसे फाइंड आउट कर पाओगे आप, वैसे फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ऐसे कंपैरेटिवली बहुत आसान पड़ेगा। सर कैसे, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जांपल करवा रहा हूं। कल गोस्लो की स्टार्टिंग कर देंगे भाई। कल गोस्लो की स्टार्टिंग कर देंगे भाई। आज क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा 5-10 मिनट और। रोने मत लग जाना, सर कहाँ है क्लास एक्सटेंड कर रहे हो। चीजें मैं भी तो करवा रहा हूं ना आपके साथ लग के बेटा। अब देखना सर, एग्जाम्पल दो हमको, ऐसे कैसे ट्रस्ट होगा, ये मेथड आसान पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ गिवन फिगर। जो फिगर दे दूंगा मैं आपको, उसके ईच सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा उसकी वैल्यू बतानी है। अब देखना, अब चीजें कैसे आसान बनेगी। ये तेरा क्या, सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर। सरफेस S1 दे देता हूं और सरफेस S2 दे देता हूं। चीजें समझ में आई। ये तेरा क्या स्पेयर है, मैं इसको बीच में से काट दूं। ये सरफेस है, ये तेरा स्पेयर है। सरफेस क्या है, तेरा स्पेयर है। मैंने क्या करा, इसको बीच में से काट दिया, तो नीचे क्या बन जाएगा, सर्कल। और ऊपर क्या बनेगा, ये तेरा ऐसे स्पेयर बन जाएगा, ऐसे स्पेयर। ऐसे तेरा क्या बनेगा, स्पेयर बनेगा। ऐसे क्या बनेगा, तेरा स्पेयर बनेगा। मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, तो नीचे तो क्या बन जाएगा, सर्कल गोल गोल, और ऊपर क्या बन जाएगा, तेरा ऐसे स्पेयर बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। मैंने इसको क्या करा, बीच में से कट कर दिया, बीच में से कट कर दिया। कट करके कैसे दिखाऊं, कट करने का नहीं है, नहीं कट कर देता। हाँ, कट कर दिया ऐसे, मान लो मैंने यहाँ पे बीच में से कट कर दिया। बीच में से कट करने के बाद में ये रिंग दिख रही है आपको, वैसे दिखा। ऊपर तो जो ये पहले येलो कलर का वो दिखेगा, और अब जो बीच में से दिखेगा वो ये रिंग दिखेगी, मतलब सर्कल दिखेगा। बीच में से सर्कल दिखेगा, ऊपर क्या दिखेगा आपका, ये येलो वाला दिखेगा, स्प्रेड दिखेगा। अब देखना बात,
सॉल्यूशन की बात करते हैं। सर आपने अभी अभी हमें बताया था प्रोजेक्शन रूल टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लगा दे गधे इंसान। सर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड। इसमें आप देखना इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोजेक्शन रूल में इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होता है क्या, 3D इमेजिनेशन। बच्चा कितनी 3D इमेजिनेशन कर पा रहा है, चीजों को कैसे थिंक कर पा रहा है, 3D इमेज बना पा रहा है या नहीं पा रहा, 3D इमेज सोच पा रहा है या नहीं पा रहा, क्रिटिकल थिंकिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन नहीं होगी। रियल लाइफ में एग्जांपल उसने देखे है या नहीं देखे है, अगर नहीं देखे है तो मैं मेथड बता दूंगा। टॉर्च लेनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइट प्रोजेक्ट करके देखनी है, फिर जो इमेज बनेगी वो तेरे दिमाग में छपनी चाहिए। सर स्पेयर के, अब इसमें देखना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दी है इस डायरेक्शन में, ई नॉट। अब तू देखेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या बनेगी, इमेज क्या बनेगी, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन निकाल के बता दे। जो बच्चा एरिया ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिया उसका क्वेश्चन हो गया। एरिया ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा सर, जब हम इसको काटेंगे ना सर, अब 3D इमेज कर सर, जब हम इसको स्फीयर को काटेंगे तो सर नीचे बनेगा हमारा क्या, सर्कल बन जाएगा सर, सर्कल, और ऊपर हेमिस्फीयर है तो सर लाइट प्रोजेक्ट, सर ऊपर से नीचे की डायरेक्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो सर सर्कल बनेगा, क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सर ये वाला सर्कल यहाँ पे बन जाएगा जिसकी रेडियस क्या होगी सर, सेम होगी r। तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फाइव S1 की बात करते हैं सरफेस 1 से, क्योंकि सरफेस 1 पे अपन ने लाइट डाली तो क्या बनेगा सर, ई नॉट पाई r स्क्वायर। और सर नेगेटिव हम मन से लगाएंगे बिकॉज सर इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगी तो इनकमिंग फ्लक्स होएगा, इनकमिंग फ्लक्स होएगा। मैं बोल रहा हूं बेटा 5s2 क्या होगा, तो सर प्लस ई नॉट, और सर एरिया सेम होएगा पाई आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सर्कल का तो प्रोजेक्शन सर सर्कल ही बनेगा। तो सर 5 ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी सर 5s2 की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट पाई आर स्क्वायर, और सर ये होएगा पॉजिटिव। डेट मीन सर ये हमारा होएगा आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स। अब मैं बोलूं टोटल फ्लक्स की बात बता बेटा कितना होएगा, तो तू बोलेगा सर टोटल फ्लक्स होएगा 0, बिकॉज जितना फ्लक्स इनकमिंग होएगा उतना आउटगोइंग हो जाएगा। अब देख ले तेरे सामने कितना आसान क्वेश्चन पड़ा है, वैसे तू करता फिर पसीने आते से, मास्टर करेगा। सेकंड क्वेश्चन देखना, नोट डाउन कर लिया, कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं, ओनली 1 मिनट। ओनली 1 मिनट दे रहा हूं। कर लिया, बिल्कुल सर कर लिया। अब क्वेश्चन तो मैं ये रखूंगा, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, डायग्राम चेंज करना है। फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स पासिंग द ईच सरफेस ऑफ गिवन फिगर, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ, इतना टाइम नहीं है ना। अब देखना यहाँ पे क्या करा मैंने इस बार लिया बेटा एक कोन, कोन तो बहुत खाया आपने, रेडियस है कि रेडियस है कैपिटल R, और ये वाली जो हाइट है ये है कैपिटल H, और ये सरफेस S1, ये सरफेस S2। क्वेश्चन क्या दिया ध्यान से देना, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ गिवन फिगर। मैंने क्या रखा इस बार, कोन रखा है, क्या रखा, कोन रखा है, और इस वाले सरफेस को S1, इस वाले सरफेस को S2, और कोन के जो सर्कल वाला पार्ट है उसकी रेडियस है कैपिटल R, और कोन की जो हाइट है वो कितनी है, H है। अब देखना सॉल्यूशन, कौन तो बेटा आपने बहुत खाए हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली कौन बहुत खाए हैं, स्विगी से है, जोमेटो से है, ऑर्डर करके महिला मित्र को बोले, महिला मित्र ने आज रात को बोला, ए बाबू प्लीज
हमको ना कौन खाने की इच्छा करी है बाबू, प्लीज कौन मंगवा दे। बाबू एड्रेस बताइए। बाबू बताइए एड्रेस, सम्राट नगर, न्यू दिल्ली, सांगाने रोड, नियर हवाई अड्डा, पिन कोड 3020 लगा देंगे। फिर लगाने के बाद हम बोलेंगे भाई 10 मिनट में आपके लिए कौन आ रहा है आइसक्रीम। बेबी मेरे लिए चॉकलेट वाला कौन भेजना, बहुत खिलाया मेरे को पता है। फिर बाहर बेबी आज वापस से मन कर रहा हमारा, कौन खाने का। ठीक है बेबी आप आ जाओ, आज हम घूमने चलते। फिर जाएंगे दौड़, मारूंगा लपड़ करे इंसान, पढ़ाई कर लिया कर। तू सोचा कर कि तू जहां पे टाइम वेस्ट करा वो तेरे यूज होएगा ही नहीं होगा। बिल्कुल, पैसे तो पैसे जा रहे और टाइम भी तेरा यूज नहीं हो रहा। वो तेरे को रिटर्न क्या दे रहा, कुछ नहीं दे रहा ना। बिल्कुल सर कुछ नहीं दे रहा। अब देखना कौन है तेरा, कौन क्या है, एच है, रेडियस आर है, तो फ्लक्स क्या होगा। मैं बोल रहा हूं तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में कैसा, ऐसा ई नोट। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे सर, लाइट प्रोजेक्ट करेंगे जिस डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं बोल रहा हूं, मैं कब मना करूं, कर लाइट प्रोजेक्ट। कौन तो तेरे पास है, बहुत बार खाया है बाबू के साथ बैठ के। कौन तो है तेरे पास, बहुत बार खाया है बाबू के साथ बैठ के। तो अब लाइट में प्रोजेक्ट करके देख ले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बिल्कुल सर करके देख लेंगे। सर इस डायरेक्शन में अगर हम लाइट प्रोजेक्ट करेंगे तो सर इस केस में सर हमारे क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सर क्या बनेगा बेटा, सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी। सर कौन को जब हम लाइट प्रोजेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तब सर हमारे सर्कल ही बनेगा। तो 5s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। तो 5s1 क्या हो जाएगा सर, ई नॉट, और सर माइनस आएगा बिकॉज सर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, और सर एरिया ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और 5s2 की वैल्यू सर प्लस ई नॉट और पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बिकॉज सर सर्कल का तो सर प्रोजेक्शन सर्कल ही बनेगा, तो एरिया ऑफ प्रोजेक्शन सर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर 5 टोटल की बात करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर ये इनकमिंग फ्लक्स है, सर ये इनकमिंग फ्लक्स है, और ये आउट गोइंग फ्लक्स है। ये क्या है, आउट गोइंग फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल सर आ गई। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। मिटा दूं, बिल्कुल सर मिटा दूं। क्वेश्चन तो यही रखूंगा, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ गिवन, कौन ही रखेंगे इस बार। अब थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में कौन सी डायरेक्शन में है, ई नोट टू ई नोट। ट्वाइस ऑफ ई नोट में क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा हूं। किस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। S1 और S2 बता दो, S1 और S2 बता दो। S1 S2 मत बताओ इस केस में, ओनली फ्लक्स बता दो, तो किससे पास होएगा, इस कौन से पास होगा। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ऑफ गिवन फिगर, या इसको भी चेंज कर देता हूं, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू कौन, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन कोण। अब तो क्वेश्चन क्या है, एक कोण है जिसकी रेडियस r है, हाइट कैपिटल H है, और ये एंगल थीटा है। ध्यान से देखना, एक कोण है जिसकी रेडियस है r, हाइट h है, और एंगल थीटा है। और मैंने बोला इस कोण से कितना फ्लक्स पास होगा बेटा, वो बता दो। और इस डायरेक्शन में मैंने ट्वाइस ऑफ ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ प्रोजेक्शन से, अभी आपने प्रोजेक्शन रूल से बताया था क्या, फाई ई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया ऑफ प्रोजेक्शन। सर अभी आपने हमें यह बताया था।
अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक तो तेरा कितना है, ट्वाइस ऑफ ई नोट है, ट्वाइस ऑफ ई नोट है। अब एरिया ऑफ प्रोजेक्शन बता दे कितना होगा। अरे बता, तो तू क्या करेगा सर एरिया ऑफ प्रोजेक्शन कैसे बताएं। अब मैं बोलूंगा तेरे को कौन ले 3D इमेजिनेशन कर पाएगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हुआ। कौन लेगा, कौन को काट कर, कौन ले आइसक्रीम वाला बीच में से काटेगा। अब ध्यान से देखना, ये तेरा क्या है, कौन है, ये तेरा क्या है। अरे सही बन जाए यार, टाइम नहीं है पहले। ये क्या है बेटा, सर कौन है, ये हमारा, सर ये हमारा कौन है, सर ये हमारा कौन है। अब मैं बोल रहा हूं क्या, इस कोण को बीच में से काट, तो बीच में से काटेगा तब क्या होगा सर, ये कोण हमारा ऐसे बन जाएगा। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और रेडियस कितनी थी, आर थी। अब देख कौन कैसे समझाऊं बे, कुछ है कि नहीं है। बोतल देख ले, बोतल देख ले, ऐसे मान लो ऊपर से कौन है, नीचे क्या है, नीचे सर हमारा क्या है, सर्कल है। ये वाला पार्ट क्या है, सर्कल है। तो मैंने बीच में से काटा, तो ये वाली रेडियस क्या होगी सर, ये वाली रेडियस होगी 2r। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो बोलेगा सर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अपनी 2r, क्योंकि सर सर्कल के अंदर की दोनों तरफ का डायमीटर हो गया सर, ये 2r हो जाएगा। बिकॉज सर ये वाला r था, तो सर अंदर से अंदर की तरफ जो रेडियस होगी, अंदर से अंदर की तरफ, ये सर्कल था, ये कौन था तेरा ऊपर के, कौन कैसे था, ध्यान से देखना। ऐसा तेरा क्या था, कौन था, ऐसा तेरा क्या था, कौन था, बिल्कुल सर ऐसा ही कौन था। मैंने बीच में से कट कर दिया, बीच में से कट कर दिया, तो ये बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली बचेगी। तो इसके अंदर से अंदर की रेडियस कितनी हो जाएगी सर, 2r हो जाएगा। डेट मीन्स सर डायमीटर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सर 2r। और सर इसकी जो प्रोजेक्शन, अगर सर हम इधर से लाइट डालेंगे, सर इधर से अगर हम इस पे लाइट डालेंगे, लाइट डालेंगे, तो सर हमारा जो एरिया बनेगा सर वो ट्राइंगल बनेगा सर, हमारा जो एरिया बनेगा सर वो ट्राइंगल का बनेगा। सर ये वाली डिस्टेंस है 2r, ये वाली हाइट है h, नहीं ये वाली हाइट, हाँ ये वाली सर हाइट h है, क्या है h, ये वाली हाइट h, ये वाली h होगी ना, हाँ h होगी। लेकिन एक चीज, नहीं 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 h नहीं होगी, h नहीं होगी। बिकॉज क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी सर, अब देखना ये हमारा क्या था, ये वाली 2r, और ये देखना सेंटर से, ये क्या थी हाइट h, और ये एंगल क्या था, थीटा था, ये एंगल क्या था, थीटा था, ये एंगल क्या था, थीटा था। अब देखना अपन को क्या चाहिए, अपन को क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं आपसे क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर डालूंगा। ये वाली हाइट h है, ये वाली हाइट तो तेरी अभी भी h है। सर क्यों होएगी h, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो रहा था क्यों होएगी h, बता देता हूं। तेरा सपोज 3D इमेजिनेशन कर, तेरा क्या कौन है, ऐसे कौन है, बीच में से काटा, पहले तेरी हाइट थी, अब भी काटेगा तो h हाइट क्या रहेगा ना, बिल्कुल सर h हाइट क्या रहेगा। ध्यान से देखना, ये तेरा क्या है, कौन था, ये तेरा क्या था, कौन था, मैंने बीच में से काट दिया, पहले हाइट h थी है, अभी भी तो h रहेगी ना, बिल्कुल सर h रहेगी, ये वाली हाइट तो h रहेगी। लेकिन एरिया में अपन को कौन सी हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि सर हमारा जो ये बना है, एरिया बना है सर वो ऐसा वाला बन गया, अपन को ये वाली हाइट h है सर, और ये एंगल थीटा है, तो सर अपन को ये वाली हाइट चाहिए, ये वाली हाइट चाहिए सर, ये वाली हाइट मैं बोलूंगा बिल्कुल निकाल ले। और सर ये वाली डिस्टेंस हमारी 2r है। और ये ट्राइंगल कैसे बनेगा पता है तेरे को, कोन को जब तू काटेगा, कोन को जब तू काटेगा, इस बोतल को बीच में से काट के देख, इस गिलास को काट, बीच में से काटेगा तो ये बनेगा तेरा, इसको बीच में से काटेगा तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, समझ में आई, बीच में से काटेगा तो कैसे बनेगा, ऊपर से तो ऐसा बनेगा, ऊपर से तो ऐसा बनेगा,
और नीचे वाली ये वाली हो जाएगी 2r। अब समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई, अब समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई। तो ये 2r, तो ये वाली एंगल सर, ये एंगल था हमारा थीटा, और सर ये रेडियस थी r। ये कितनी थी? r थी सर। ये वाली थी इतनी थी r, और ये थीटा था। मैं बोलूंगा टेन थीटा लगा, टेन थीटा लगा दे। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? 90 है सर। तो ये हाइपोटेन्यूज, तो टेन थीटा लगाएंगे सर। टेन थीटा हो जाएगा सर परपेंडिकुलर ओवर बेस, और सर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू सर r। तो सर परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी r टेन थीटा। कितनी हो जाएगी? r टेन थीटा। बेस की वैल्यू r और परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी तो r टेन थीटा। अब देखना एरिया क्या हो जाएगा। बेस की वैल्यू, मैं इस पूरे की वैल्यू ले रहा हूं 2r। क्या ले रहा हूं? बेस की वैल्यू 2r, और हाइट की वैल्यू क्या होगी सर? r टेन थीटा। r टेन थीटा, तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 गया, r टेन थीटा। थीटा के सामने वाली साइड, मिस्टेक कहां पे हो गई? मिस्टेक हो रही है भाई इस क्वेश्चन में। कपड़ा अपना गया। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये लिया था। ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला एंगल यहाँ से थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ से थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? थीटा के सामने वाली साइड ये वाली क्या होगी? ये मैक्सिमम हाइट h। और ध्यान से एक मिनट बेटा, एक मिनट का टाइम दो। ये क्या हो जाएगी? h, और ये 90 हो गया बिल्कुल। ये कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी। ये थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने वाली साइड। अरे 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 अरे, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है ना अपन ने, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये वाली h थी, ये वाली h थी, और अपन को निकालनी कौन सी थी? फिर तो कुछ करना ही नहीं, फिर तो कुछ करना ही नहीं था। टेन थीटा लगाना ही नहीं था अपन को, टेन थीटा लगाना ही नहीं था। डायरेक्ट यहां से क्या हो जाएगी? डायरेक्ट 1/2, 1/2। बेस क्या हो जाएगा? 2r। बेस क्या हो जाएगा? 2r, और हाइट कितनी होगी? h, तो कितनी हो जाएगी? RH। RH, तो एरिया क्या हो जाएगा? RH, मैग्नीट्यूड ऑफ RH, तो 5e। 5e क्या हो जाएगा सर? 2 एप्सिलॉन नॉट RH। ये क्या हो जाएगा? अपना फ्लक्स हो जाएगा। अगर किसी के क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कल दोबारा बता दूंगा। इसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन कल वाली क्लास में आना बिल्कुल भी मत पूछना। क्यों मत बोलना? क्यों? क्योंकि इसके बाद में मैं गो स्लो करूंगा। डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और लास्ट पार्ट उसके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जाने से पहले मैं 2-4 लाइनें आपसे कहूंगा, जिन भी बच्चों को डिमोटिवेट फील होता है, जिनका दिल टूटा हुआ है, उन बच्चों के लिए सारी ध्यान से देखना। उसने कहा देखो जानी, उसने कहा देखो जानी, तुम्हारे घर से महंगा मेरा गहना होगा। उसने कहा देखो जानी, तुम्हारे घर से महंगा मेरा गहना होगा। इश्क मुमकिन नहीं है, तुम्हें औकात में रहना होगा। इश्क मुमकिन नहीं है, तुम्हें औकात में रहना होगा। मैंने कहा सुन जानी, मैंने कहा सुनो जानी, तकदीर बदलेगी एक दिन, तुम देखने आना। तकदीर बदलेगी एक दिन, तुम देखने आना। तुम्हारे गहने से महंगा मेरी बेटी ने जूता पहना होगा। तो बड़ा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहेगा एंड मचाते रहिएगा।